हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल KWA में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से जीके जीएस का मॉक टेस्ट करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? राइट आंसर होगा साइट्रिक एसिड। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो राइट आंसर होगा कार्यकारी प्रमुख। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमादुद्दौला किस चीज़ के स्मारक है? तो राइट आंसर होगा मृत व्यक्ति के। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो राइट आंसर होगा बिंदुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो राइट आंसर होगा 1950। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? तो राइट आंसर होगा 1919। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो राइट आंसर होगा अपने घोड़े को। बॉक्सर इवांडर हॉलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा द रियल डील। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो राइट आंसर लोथल। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो राइट आंसर होगा बिम्बिसार। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा आईपीएल। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ राइट आंसर कर लीजिएगा द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया? पद्म विभूषण। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो राइट आंसर होगा बेंगलुरु में। संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर होगा गोवा। रामायण के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर होगा वाल्मीकि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा जोधपुर। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो राइट आंसर होगा 22। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश होगा। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है? भारत के 14th प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता गुफाएं। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ताजमहल। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? स्वामी विवेकानंद। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। चलिए, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? कोरोना वायरस। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अगला देखते हैं। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? 1995 में। लेवरेंज ईडू के संस्थापक कौन है? अक्षय चतुर्वेदी। सीए का फुल फॉर्म क्या है? चार्टर्ड अकाउंट। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे
पटना नगर को जाना जाता था? पाटलिपुत्र। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह को डांडी यात्रा के नाम से जानते थे? किसे सीमांत गांधी कहा जाता था? अब्दुल गफ्फार खां। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? राज गोपालाचारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक। मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से भी जाना जाता है? माउंट ऑफ डेड। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? राइट आंसर होगा अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। संविधान में संशोधन नहीं कैसे किया जा सकता? जनमत संग्रह से। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया गया था? 1962 में। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की? तो राइट आंसर होगा यूएसए की। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो राइट आंसर 370। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर होगा 6 वर्ष। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो राइट आंसर होगा 34 किलोमीटर। फोर्थ स्टेट पर किसे संदर्भित करता है? प्रेस। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता को। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यता कैसी बनी है? तलोचन द्वारा। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? राजस्थान। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो राइट आंसर होगा बिहार। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तिब्बत के कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो राइट आंसर होगा उत्तरी रेलवे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? केटू। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? मेघालय में। भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह प्रतीक है, ठीक है, ग्रेसन नियम से अभिप्राय है, निष्कृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा स्टाम्प शुल्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? 56। तिजड़िया बुल और मंदाड़िया बियर वाणिज्य के किस पहलू में से संबंधित है? स्टॉक मार्केट से। कौन सा कर ऐसा है जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती है? आयकर। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब हुआ था? औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, ठीक है। निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एनएसए सूचकांक से। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? भारत। हार्ड करेंसी क्या है? वो मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो राइट आंसर होगा त्रिगवेली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक चुने गए हैं यूकिया अमोमा। ये रहे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।